बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों के पवित्र स्मरण का दिन है। हम उन महान देशभक्तों एवं क्रांतिकारियों को नमन करते हैं जिन्होंने जान की बाजी लगाकर स्वतंत्र भारत के सपने को साकार किया तथा सभी भारतीयों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया। आज हम उन महापुरुषों का भी स्मरण करते हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, त्याग और समर्पण से आज़ाद भारत के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस के उन बहादुर जवानों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने अपने लहू से जम्मू कश्मीर की प्रगति को सदैव सींचने का काम किया है। उन वीरों का एक ही सपना था, जम्मू कश्मीर हजारों वर्ष के ऐतिहासिक विरासत को समेटे, स्वराज के संकल्प के साथ आगे बढ़े तथा हर नागरिक को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर मिला। जम्मू कश्मीर की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर सपूतों की स्मृति में श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का निर्माण हुआ। हर एक नागरिक के लिए यह स्मारक एक पवित्र तीर्थ स्थल है और हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र है। यह स्मारक नई पीढ़ी को शहीदों की देशभक्ति और कुर्बानी के आदर्शों एवं मूल्यों पर विचार करने के लिए सदैव प्रेरित करेगी। और इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया कि सरहद पर का एक सिपाही 100 से लड़ने वाला है, घाव भरा तन लेकर भी वह दुश्मन का परकाला है। मरते मरते अपने संगी साथी से कह जाता है, देखे दुश्मन के जुल्मों का बदला कौन चुकाता है। माँ से कहना उसके आंसू व्यर्थ न जाने पाएंगे, गोली में परिवर्तित होकर हम दुश्मन पर बरसाएंगे। पिछले 5 वर्षों में जो कार्य हुए हैं उससे आम आदमी की लोकतंत्र में आस्था मजबूत हुई। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव इसके जीते जागते प्रमाण के रूप में है। पिछले 35 वर्षों में किसी भी आम चुनाव से सबसे अधिक 58.46 मतदान के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र को गले लगाते हुए शासन में अपनी हिस्सेदारी का दावा मजबूत किया। अगर कश्मीर घाटी के आंकड़े को ही देखें तो जहां 18% 14% मतदान होता था, वहां 2024 लोकसभा चुनाव में 58.6% मतदान दर्ज किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में यह मत प्रतिशत और बढ़ेगा। आज मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई। अब हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए कि लोकतंत्र के आदर्श हमारी चेतना का अहम हिस्सा बने, संविधान में निहित मूल्य हमारा सहज स्वभाव बने। अपुन चुम्य यमूरिकन मसवरन प्यच मैं दुनिया चुम मिलचार किन्य सुन बनाऊं। हमें लोकतंत्र के पथ पर चलना है और सारे संसार को विश्व मैत्री से एक बनाना है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ज्ञान, अध्यात्म और सर्वोपम संभाव की बह रही अनवधारा ने जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया। विविधता में एकता को समेटे जम्मू कश्मीर अपनी संभावनाओं को प्राप्त करे, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। हमारे मन के संकल्प सफल हो तभी तो हमारे शास्त्रों में कहा गया, या कोटि सत्या मनुष्यों में अस्तु। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई। किसी भी तंजीम के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं बचा है। बंद हड़ताल, विस्फोट, पेंटिंग और इतिहास की बातें हो गई। विकास की नई धारा, चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान और लोकल रिक्रूटमेंट के समाप्ति के बाद
आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए जहां के लोग तरस रहे हैं, वह पड़ोसी अब विदेशी आतंकवादी भेजकर घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। जम्मू संभाग में पिछले दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। हम अपने बहादुर ऑफिसर्स को हमने खोया है, जवानों को खोया है, हमने नागरिक भी खोए। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ, मैं उनकी श्रद्धांजलि, मैं उनके बलिदान को नमन करता हूं। सुरक्षा बलों के शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति पर हमें पूरा भरोसा है। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है और मैं जम्मू कश्मीर तथा देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं पर भी शीघ्र नियंत्रण पाया जाएगा और पड़ोसी के नापाक इरादे को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू के लोगों ने विशेष करके कभी भी आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू के लोग आने वाले दिनों में भी आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में पूरी तरह मुस्तैदी के साथ खड़े होंगे। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 ऑफिसर्स को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 31 वीरता पदक, सराहनीय सेवा के लिए 17 पदक तथा विशिष्ट सेवा के लिए 2 राष्ट्रपति पदक जम्मू कश्मीर पुलिस को प्राप्त हुए। मैं उन सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मातृभूमि की सेवा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर्तव्यनिष्ठा तथा बलिदान के उच्चतम मानदंड स्थापित किए, लेकिन हम जानते हैं कि अभी चुनौतियां हमारी समाप्त नहीं हुई। नार्को टेररिज्म एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रशासन ने नार्को टेरर के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इसके नेटवर्क पर प्रहार किया जा रहा है और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना ये प्रशासन का संकल्प। प्यारे भाइयों और बहनों, 4 वर्ष पूर्व आज ही के दिन आपके सामने खड़े होकर मैंने जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण का संकल्प यहीं से लिया था। आपसे मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहता है जहां समता हो, अवसरों की समानता हो, सामाजिक न्याय हो, हर एक नागरिक अधिकार संपन्न हो तथा आवाम में अमन और खुशहाली हो। इन संकल्पों को साकार करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई। पिछले 4 वर्षों में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ हमारे प्रशासन ने अनेक सराहनीय काम किए। गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए पिछले 4-5 वर्षों में अनेक प्रयत्न हुए। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू हो, स्किल्ड जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, अकाउंटेबल, जवाबदेह गवर्नेंस हो, इसकी हर कोशिश की गई। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की ओर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। बुनियादी सुविधाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच के अंतर को समाप्त करने का हर संभव प्रयास हुआ है। इस धरती पर लंबे समय से चल रहे भेदभाव के कलंक को भी मिटाने का प्रयास हुआ है। चाहे SC/ST के लोग हों, OBC के लोग हों या हमारी बहनें और माताएं हों, POJ के WPR के लोग हों, सफाई कर्मी हों या कश्मीरी माइग्रेंट, इनके अधिकारों के प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनवरत काम किया है। और भी हाल ही में पश्चिमी पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे समय बाद फिर से उनका हक दिलाने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। गैर मुमकिन के नाम से जो भेदभाव यहाँ के रेवेन्यू लॉज में था, उसे भी सरलीकृत करके लोगों को एम्पावर करने की कोशिश की गई। किसान, गांव, युवा नारी शक्ति, वंचित वर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, आवास, इंडस्ट्री, टूरिज्म, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, समाज कल्याण और कामगारों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों को काफी सफलता मिली और लंबे समय से असंतुलित विकास झेल रहे क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया।
फिस्कल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्रूडेंस की दिशा में पिछले 4-5 वर्षों में अत्यंत सराहनीय प्रयास हुआ है। आज़ादी के बाद पहली बार आरबीआई द्वारा बनाया गया आकस्मिक निधि में जम्मू कश्मीर ने भी अपना योगदान दिया है। अर्थव्यवस्था में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। 2017 की तुलना में 2023-24 में हमारी जीडीपी 1,17,000 करोड़ से बढ़कर 2,45,000 करोड़ हो गई, माने दुगने से भी ज्यादा हो गई। और इस वित्तीय वर्ष में हमारा अनुमान है कि ये बढ़कर के 2,63,000 रुपये पहुंच जाएगी। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 5 वर्षों में इसे दुगुना करने में हमें सफलता मिली और इसके कारण काम की संख्या भी बढ़ी है, काम की गति भी बढ़ी है। और मैं आज कह सकता हूं कि 19 के पहले और आज की गति को देखेंगे तो 10 गुना वृद्धि हुई। 2,52,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हम पूरे कर सके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी का मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने विकास की गति को बढ़ाए रखने के लिए इस वित्तीय वर्ष में जम्मू कश्मीर को 17,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड प्रदान किया है। 23-24 के दौरान जम्मू कश्मीर ने अपने वित्तीय अनुशासन में भी काफी सुधार किया है। हुंडी और ओवरड्राफ्ट की संस्कृति पर पूरी तरह से लगाम लगाने में हमें सफलता मिली। जम्मू कश्मीर बैंक इसका जीता जागता उदाहरण, जहां 2019-20 में जम्मू कश्मीर बैंक 1139 करोड़ रुपए के घाटे में चलता था, वहीं वित्तीय वर्ष 23-24 में 1700 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा जम्मू कश्मीर बैंक ने दर्ज किया है। पहले इसका एनपीए जहां 11% था, अब 5% से कम हो गया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक अब कुछ खास लोगों का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम का बैंक हो गया है। अगर मैं कृषि और एलाइड सेक्टर की बात करूं तो 5,013 करोड़ रुपए की लागत से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आज मैं कह सकता हूं कि 13 लाख किसान परिवारों का जीवन बदलने में हम सफलता पा रहे हैं। और विशेष रूप से जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जो लगभग 2,62,000 परिवार हैं, इनके जीवन को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1,800 करोड़ रुपए के जेकेसीआईबी परियोजना को भी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में लागू किया जा रहा है। एग्रीकल्चर उद्यमिता, प्रोडक्शन, रोजगार के सृजन के अलावा जम्मू कश्मीर की जीडीपी में मैं उम्मीद करता हूं कि 4 साल बाद एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का योगदान लगभग दुगना हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट लिंकेज के लिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर उत्पादों की जीआई टैगिंग की गई। हाल में 500 किसान खिदमत घर शुरू किए गए और इस वर्ष 2,000 किसान खिदमत घर ऑपरेशनल हो जाए, इसका हर प्रयत्न किया जा रहा है। महिला किसानों का भी सशक्तिकरण किया जा रहा है और इस परियोजना में 4,69,000 महिलाओं को इंटीग्रेटेड फार्मिंग तथा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जोड़ा गया है। महिला किसानों ने 2.25 लाख एग्री न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किए हैं। अनेक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व आज हमारी महिलाएं कर रही हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स बनाए गए हैं और मैं कह सकता हूँ कि कृषि और बागवानी तथा संबंधित क्षेत्रों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काफी हद तक सफलता पाई। जिंदगी का कारवां है चल रहा चलता रहेगा, सांझ के पश्चात नम खिल उठेंगे चांद तारे। आज आश्रयहीन हैं तो कल मिलेंगे 100 सहारे, क्योंकि सबके विश्व में दिन एक से रहते नहीं हैं। राख बनकर धूल में मिल जाएंगे अंगार सारे। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर आज देश में उभरते हुए औद्योगिक क्रांति का साक्षी बन रहा है। मोटे तौर पर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 6600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को इंडस्ट्रियल यूनिट ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया। लगभग 20,000 करोड़ का काम आज जमीन पर चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है
वो ऑपरेशनल हो जाएगा। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जो सितंबर में समाप्त हो रही है, भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया है और आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ इसके विस्तार की स्वीकृति भी जल्द भारत सरकार देने वाली। 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी जो नई लॉन्च की गई है, अभी तक 825 स्टार्टअप रजिस्टर हुए और मुझे खुशी है कि इसमें लगभग 300 स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी बच्चियां कर रही हैं, बहनें कर रही हैं। ये KDI के साथ रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या वैसे तो 1600 हो गई है। GI टैगिंग और QR कोड जैसे इंटरवेंशन के द्वारा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का एक्सपोर्ट तीव्र गति से बढ़ा है। अनेक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना तथा 10 क्राफ्ट की GI टैगिंग के कारण आज इस क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों का जीवन बदला है, उन्हें आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 90,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित हुए हैं, जिसमें लगभग 7,40,000 हमारी बहनें जुड़ी। 6,976 विलेज ऑर्गेनाइजेशन, 574 विलेज क्लस्टर लेवल फेडरेशन की स्थापना की गई है। हौसला तेजस्वी जैसे कार्यक्रमों ने अनेक महिला उद्यमियों के सपनों को साकार किया है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत भी 1.5 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप की पहचान हम कर चुके हैं और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए 3,714 कोऑपरेटिव सोसाइटी आज फंक्शनल की गई। 123 पैक्स प्रारंभ किए गए हैं। 250 कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने डेयरी, पोल्ट्री, हाउसिंग, हेल्थ, टूरिज्म, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर देश का सबसे युवा क्षेत्र है। प्रशासन ने युवा शक्ति के सपनों को साकार करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है और पिछले 4 वर्षों में रोजगार सृजन को लेकर के जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बहुत शिद्दत से काम किया है। और आज मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 8 लाख नौजवानों को स्वरोजगार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने में हमें सफलता मिली। वहीं 42,000 से ज़्यादा युवाओं और युवतियों को सरकारी नौकरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर प्रदान की गई है। 10,477 अन्य रिक्त पदों को भी SSRB को भेज दिया गया है, जिसके रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कई दशकों से लंबित अनुकंपा नियुक्तियां, कैंपस नेट अपॉइंटमेंट, 1100 से ज्यादा नियुक्तियों के कारण आश्रित परिवारों को बड़ी भारी सहायता मिली। मिशन यूथ की अनेक योजनाओं ने युवाओं के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में यूटी प्रशासन की योजनाओं तथा भारत सरकार ने जो बजट में नई योजना घोषित की है, एक एम्प्लॉयमेंट का और स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा कार्यक्रम हम बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के बड़ी मात्रा में युवाओं को रोजगार देने में हमें सफलता मिलेगी। PM विश्वकर्मा योजना में जम्मू कश्मीर पंजीकरण के मामले में पूरे देश में 3रे स्थान तथा स्किल असेसमेंट और बेसिक ट्रेनिंग के मामले में पूरे देश में 2रे स्थान पर है। अब तक कुल मिलाकर 1,27,000 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों के आवेदन स्वीकृत किए गए। युवा शक्ति की स्किलिंग हो, रीस्किलिंग हो या अपस्किलिंग हो, सभी ITI संस्थानों को मॉडल ITI के रूप में विकसित करने का काम हो रहा है। हमारे पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूट भी इस काम में युवाओं की पूरी मदद करेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट को बहुत ही प्राथमिकता दी और प्रधानमंत्री पैकेज के तहत एक नई योजना रोजगार को लेकर के आई। इस योजना के द्वारा जम्मू कश्मीर में भी युवाओं के स्किल डेवलपमेंट तथा रोजगार सृजन को काफी बढ़ावा मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, सभी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर भी बल दिया गया है। 2,140 ऐसे गांव थे जहां सड़क नहीं पहुंची थी। आज हम कह सकते हैं कि 2,130 गांव तक जो 250 आबादी के ऊपर है
वहाँ तक सड़क पहुँचाने में हमें सफलता मिली। जो 10 गांव शेष हैं उन्हें इस साल पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा। अगर मैं मैग्नेटाइजेशन की बात करूं, 5 वर्ष पहले जो मैग्नेटाइजेशन होता था, आज हमारी रफ्तार 2.5 गुना 3 गुना हो गई। पीएमडीपी के अंतर्गत भी 35 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए और शेष जल्द पूरे हो जाएंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं एक्सप्रेसवे, हाईवे और टनल बनाने का काम कर रही है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के अलावा 58,493 लाख के 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, जम्मू श्रीनगर के 2 रिंग रोड, 21 टनल बनाए जा रहे हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है। 2019 की तुलना में आज एयर ट्रैफिक 2 गुना से ज्यादा हो गया। बारामूला बनिहाल के बीच चल रही रेलवे सर्विस जल्द ही संगलदान तक पहुंचेगी और इस वर्ष के अंत तक कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ जाएगा। ये सपना साकार हो। डिजिटल कनेक्टिविटी की ताकत और डिजिटल इंडिया का भी प्रशासन ने पूरा उपयोग किया है। जहां 2019 के पहले बहुत कम ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध थी, आज वहीं 1140 सर्विसेज उपलब्ध कराकर जम्मू कश्मीर ने देश में प्रथम स्थान बनाया है। 475 सर्विसेज को फीडबैक सिस्टम से जोड़ा गया है। पब्लिक सर्विसेज की अप्रूवल रेटिंग हमें बताते हुए खुशी है कि आज 86% से ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक 480 ऑफिसेज को ई ऑफिस में तब्दील किया गया। फाइल डिस्पोजल का रेट 97% पहुंच गया है। जेके समाधान पोर्टल एवं समाधान ऐप के द्वारा आम आदमी की शिकायतों को भी त्वरित गति से निस्तारित करने में हमें भारी मदद मिलने वाली है। बिजली के क्षेत्र में भी पिछले 4-5 वर्षों में बहुत ही सराहनीय काम हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जहां 3500 मेगावाट 70 साल में था, लगभग 3200 मेगावाट से ज्यादा बिजली पकलदुल, रतले, क्वार और खीरी परियोजनाओं के पूरा होने पर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलेंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्षमता वृद्धि हमने बड़ी मात्रा में की है। कुछ लोग अनावश्यक रूप से अफवाह फैला रहे हैं कि पावर टैरिफ में बढ़ोतरी की गई। आज मैं इस जगह से खड़े होकर जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में पावर टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई और देश में सबसे सस्ती बिजली देने वाली कोई जगह है, कोई प्रशासन है तो वो जम्मू कश्मीर है। मैं कंज्यूमर्स के लिए भी कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील प्रशासन है और इसीलिए डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए एमनेस्टी स्कीम ऑलरेडी हमने शुरू की है जो मार्च 2025 तक है। आने वाले दिनों में कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी ये सुविधा मिले, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके कारण एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। आजादी के 7 दशक बाद कश्मीर की गुरेज वैली को पहली बार ग्रिड पावर से हमने जोड़ा है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने वाले लोगों को भी बाबा तक ग्रिड पावर पहुंचाने में हमें सफलता मिली। RDSS के तहत अनेक ऐसे काम हो रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में 24/7 क्वालिटी पावर उपलब्ध कराने में हमें सफलता मिलेगी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में निश्चित रूप से लॉसेस को काफी कम करने में हमें सफलता मिली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अमली जामा पहनाने की हर कोशिश की जा रही है। 4-5 वर्षों में 5 मेगावाट से सोलर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाकर आज 55 मेगावाट तक हम ले गए हैं। 2025 तक हमारी कोशिश है कि हर सरकारी बिल्डिंग सोलर ऊर्जा से प्रकाशित हो जाए। 15 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाने में हमें सफलता मिली है और हम कोशिश कर रहे हैं इस वर्ष के अंत तक हर घर को टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिया जाए। पानी की एक एक बूंद की कीमत हमारी माताओं बहनों से बेहतर कोई नहीं जानता है और इसलिए वाटर सैंपल की टेस्टिंग हो, टैरिफ कलेक्शन हो, वाटर सप्लाई की स्कीम्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में महिला बहनों और माताओं को हमने जोड़ा है। ग्रामीण इलाकों में पानी की क्वालिटी सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पानी समितियां बनाई गई हैं
वहाँ टेस्टिंग लैब भी बड़ी मात्रा में हमने स्थापित की। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से जहां 2 एम्स, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन और ज्वाइंट हॉस्पिटल, 500 बिस्तर वाला बाल चिकित्सालय श्रीनगर, 7 नए मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल करने में हम सफल हुए हैं। वहीं 26 BSc नर्सिंग कॉलेज, 19 पैरामेडिकल कॉलेज भी बने हैं। 3000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित हुए और जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम दे सके और उसके कारण पहले की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी बहुत बेहतर हुई। जम्मू कश्मीर देश का एजुकेशनल हब बने, इसकी भी हर कोशिश हो रही है। यहाँ प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को IIM, IIT, एम्स, IIMC, निफ्ट 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 50 से ज्यादा नए डिग्री कॉलेज शुरू किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रिकमेंडेशन को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने में जम्मू कश्मीर अग्रणी रहा है। डिजाइन योर डिग्री तथा कॉलेज अनविल जैसी पहल ने जम्मू कश्मीर को देश में एक नई पहचान दी है और युवाओं को अनुभव आधारित शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अमृत पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए सभी इंस्टीट्यूशंस में 21वीं सदी के स्किल्स और इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। एजुकेशन टू ऑल के प्राथमिक लक्ष्य के साथ ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः स्कूल पहुंचाने का केंद्रीकृत तरीके से प्रयत्न हुआ है। एजुकेशन सेक्टर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में सहायक हो सकता है। इसके दोहन की हर कोशिश हो रही है। स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम के अलावा टेक्नोलॉजी ड्रिवन और डेटा सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम के लिए विद्या समीक्षा केंद्रों की शुरुआत की गई। PM श्री योजना के अंतर्गत भी 396 स्कूलों को हम अपग्रेड कर रहे हैं। पिछले 4-5 वर्षों के प्रयासों का नतीजा है कि टूरिज्म सेक्टर सफलता की एक नई कहानी लिख रहा है। पिछले वर्ष G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की सफल मीटिंग के पश्चात विदेशी पर्यटकों की संख्या में 2.5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। मिस वर्ल्ड प्री इवेंट, फार्मूला 4 रेसिंग, लाल चौक पर फ्री स्टाइल फुटबॉल, ऐसे अनेक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में हुए हैं और आज कश्मीर की छवि पूरी दुनिया में अपने प्रकार की विशेष बन गई। पिछले वर्ष 2 करोड़ 11 लाख करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर आए थे। इस वर्ष 30 जून के अंत तक 1 करोड़ से